सहारनपुर में हुए बवाल के बाद इस वक्त इकरा हसन पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में है। मोनू कश्यप मामले को लेकर पिछले कई दिनों से इकरा हसन लगातार पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और अब यह मामला सिर्फ इंसाफ की लड़ाई नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। दरअसल मोनू कश्यप की मौत के बाद परिवार लगातार निष्पक्ष जाँच की मांग कर रहा था। इसी को लेकर इकरा हसन मंगलवार को मोनू कश्यप की मां को साथ लेकर सहारनपुर में डीआईजी ऑफिस पहुंच गई। उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे, लेकिन वहां अचानक माहौल बिगड़ गया। पुलिस और समर्थकों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। आरोप लगे कि पुलिस ने जाम लगाने और शांति भंग करने के आरोप में इकरा हसन के साथ पहुंचे कई समर्थकों को हिरासत में ले लिया। इतना ही नहीं, हालात ऐसे बन गए कि खुद इकरा हसन को भी थाने में बैठा दिया गया। जैसे ही यह खबर फैली, समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी फैल गई। देखते ही देखते थाने के बाहर सपा समर्थकों की बड़ी भीड़ जमा हो गई। कई नेता वहीं धरने पर बैठ गए, नारेबाजी शुरू हो गई और पुलिस प्रशासन पर दबाव लगातार बढ़ता चला गया। माहौल इतना गर्म हो गया कि पुलिस के भी मानो हाथ पैर फूल गए। घंटों चले तनाव और राजनीतिक दबाव के बाद आखिरकार गुरुवार की दोपहर पुलिस ने हिरासत में लिए गए सपा नेताओं और समर्थकों को छोड़ दिया। इसके बाद इकरा हसन सीधे मोनू कश्यप की मां को लेकर लखनऊ पहुंच गईं, जहां उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान डिंपल यादव भी मौजूद रहीं और इकरा हसन के भाई तथा विधायक नाहिद हसन भी साथ दिखाई दिए। अखिलेश यादव ने पीड़ित मां से पूरे मामले की जानकारी ली और समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। इसके बाद इकरा हसन ने अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा करते हुए उनका पोस्ट रिपोस्ट किया और लिखा कि न्याय का हक मिलने तक पीडीए का संघर्ष जारी रहेगा। मुलाकात के बाद इकरा हसन ने बड़ा बयान देते हुए कहा, आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से भेंट कर स्वर्गीय मोनू कश्यप निवासी ग्राम जसाला जनपद शामली के हत्याकांड में निष्पक्ष पुलिस जांच कराने एवं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी की ओर से परिवार को 2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की तथा परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस दौरान मोनू कश्यप की माता श्री बिमलेश जी और कैराना विधायक भाई नाहिद हसन जी मौजूद रहे। दरअसल इस पूरे मामले के कुछ देर पहले ही अखिलेश यादव ने इकरा हसन को लेकर भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन पर बड़ा हमला बोला था। अखिलेश यादव ने कहा, पुलिस भाजपा की भ्रष्ट कठपुतली बन गई है और भाजपाई नाइंसाफी के गुनाह में हिस्सेदार भी। लेकिन पीडीए अब शासन प्रशासन की जुल्म ज्यादती से ज्यादा न रुकेगा न झुकेगा। महिला आरक्षण की झूठी बात करने वाले भाजपाई अब एक महिला सांसद के साथ अभद्र व्यवहार कर सकते हैं, तो आम महिला का संरक्षण सम्मान क्या होगा। अखिलेश यादव का यह बयान आते ही पूरे प्रदेश की राजनीति और ज्यादा गर्मा गई, क्योंकि इकरा हसन लगातार अपने क्षेत्र में एक्टिव दिखाई दे रही हैं और पिछले 3 दिनों से मोनू कश्यप मामले को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन पर दबाव बना रही हैं। सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता अब इस पूरे मुद्दे पर सक्रिय हो चुके हैं। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कश्यप समाज को बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कश्यप समाज को लंबे समय से भाजपा का मजबूत वोट बैंक माना जाता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी बड़ी राजनीतिक ताकत भी मानी जाती है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इकरा हसन और अखिलेश यादव की यह रणनीति कश्यप समाज के बीच समाजवादी पार्टी की पकड़ मजबूत कर पाएगी? क्या पीडीए के नाम पर समाजवादी पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटरों को भी अपने साथ जोड़ पाएगी? और क्या मोनू कश्यप मामला आने वाले समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा? यही सवाल अब सबसे ज्यादा चर्चा में है।